हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत का सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत हम भारत के आकार और भारत की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और भारत के विस्तार के बारे में जानेंगे। उसका अक्षांशीय विस्तार, उसका देशांतरीय विस्तार, उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं भारत के सामान्य परिचय के साथ। तो भारत का सामान्य परिचय, तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे भारत का नक्शा बना हुआ है। तो भारत का प्राचीन नाम उत्तर में बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यावर्त रखा गया था। ठीक है, भारत का नाम क्या है, आर्यावर्त भी है। इन्हीं आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारत कहलाया, जैसा कि आज भारत का नाम है। ठीक है, वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था, इसलिए ईरानी सिंधु को हिंदू नदी बोलते थे। वो सिंधु को हिंदू बोलते थे, हिंदू नदी, इसीलिए इस देश का नाम हिंदुस्तान भी पड़ा। क्या पड़ा, हिंदुस्तान भी पड़ा। जबकि जो यूनानी थे, यूनानी सिंधु नदी को इंडस रिवर बोलते थे, इसीलिए इंडस से भारत का नाम इंडिया हो गया। तो ये तो हो गया परिचय। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके विस्तार की बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। हिमालय पर्वत श्रृंखला ये फैली हुई है पूरा। ठीक है, उत्तर में। ठीक है, उत्तर पूर्व में क्या है, सुलेमान पहाड़ियाँ हैं और हिंदुकुश पर्वत है। सुलेमान पहाड़ियाँ और हिंदुकुश पर्वत श्रेणियाँ इसके कहाँ पे हैं, उत्तर और पश्चिम दिशा में। ठीक है, जो अफगानिस्तान वाला रीजन है, पाकिस्तान वाला रीजन है, यहाँ पे क्या है, हिंदुकुश पर्वत है और सुलेमान श्रेणियाँ हैं। और पूर्वोत्तर भारत में क्या है, पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं, जो कि हिमालय का ही एक विस्तार है, पूर्वांचल पहाड़ियाँ। और दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। तो इस तरह दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है और इसी तरह से जो सीमांकित बृहद भौगोलिक क्षेत्र बन जाता है, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत सम्मिलित हैं। तो इसी को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप, अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाए तो इसमें पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और भारत हमारा शामिल है। तो इसको भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार की। तो अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ये आपका हो गया विषुवत वृत्त 0 डिग्री का। तो ये कहाँ पे है, उत्तर में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और देशांतरीय रूप से देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वी गोलार्ध में ये हो गई आपकी 0 डिग्री की मेरिडियन लाइन। ठीक है, जो ग्रीनविच से निकलती है, लंदन से। तो इसकी स्थिति के संदर्भ में देखें तो ये कहाँ पे पड़ता है, ईस्ट में, यानी कि पूरब में पड़ता है। तो इसीलिए ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत का दक्षिणी हिस्सा, अगर यहाँ से मान लेते हैं ये कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत का दक्षिणी हिस्सा क्या है, उष्णकटिबंधीय है और उत्तरी हिस्सा क्या है, उपोष्णकटिबंधीय है। उपोष्णकटिबंध मतलब जो ना तो उष्ण है और ना तो शीत है। ठीक है, बीच का है। तो उत्तरी हिस्सा क्या है, उपोष्णकटिबंधीय स्थिति में पड़ता है। तो ये मैप के थ्रू आपने देखा होगा। अब बात कर लेते हैं स्थिति एवं विस्तार की। अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो भारत की अक्षांशीय विस्तार क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट, यानी कि 6 डिग्री, अगर यहाँ पे इंदिरा पॉइंट को देखें, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट जो इंदिरा कौल है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इंदिरा कौल है, वहाँ तक फैला हुआ है। अगर भारत की मुख्य भूमि के हिसाब से देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट, भारत की जो मुख्य भूमि है वो कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तारित है। ये तो हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार की बात कर ले तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ पे, गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। कहाँ पे, गुजरात में गुहार मोती। ठीक है, गुहार मोती है 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी से लेकर, पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ पे, किबुथु। ये पड़ता है आपका सबसे पूर्वी उत्तरांचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है।
तो इसका देशांतरीय विस्तार क्या हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट इसका देशांतरीय विस्तार हो गया। यहाँ पे दिख रहा होगा आपका, इसके पश्चिमी हिस्से में अरब सागर है और पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी है, दिख रहा होगा। इसका यहाँ पे देख रहे होंगे पश्चिमी उत्तर में इसका पाकिस्तान पड़ता है, अफगानिस्तान पड़ता है, उत्तर में चीन पड़ता है, तिब्बत पड़ता है, नेपाल पड़ता है। पूर्वोत्तर में देखें, पूर्वोत्तर भारत में तो ये भूटान हो गया, ठीक है। पश्चिम बंगाल के करीब देखें तो बांग्लादेश हो गया, और सबसे पूर्व में क्या है, म्यांमार है, क्या है, म्यांमार है। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है, क्या है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। जैसा कि हमने देखा था, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, जिसकी स्थिति कितनी है, 6 डिग्री 4 मिनट, कितनी है, 6 डिग्री 4 मिनट है इसकी स्थिति, ठीक है। तो क्या हो गया, इंदिरा पॉइंट हो गया, क्या हो गया, इंदिरा पॉइंट हो गया, जो कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कितना, कौन सा है, कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 4 मिनट है, कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार ध्यान रखेंगे, जो लाइनें पैरेलल हैं ये अक्षांशीय हो गई, और जो सीधी सीधी लाइनें हैं ये देशांतरीय रेखाएं हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारत के मानक समय की बात। तो भारत का मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री की जो पूर्वी देशांतरीय रेखा है वो भारत का मानक समय है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, नैनी से होकर। तो मानक समय रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं, तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपका उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। कौन कौन से हो गए, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। दिख रहा होगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा का हिस्सा आ जाता है और आंध्र प्रदेश। तो भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो है पूर्वी देशांतरीय 82.5 डिग्री की, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है आपका, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। तो भारत का जो मानक समय की बात करें तो भारत का मानक समय जो है वो ग्रीनविच रेखा यानी कि 0 डिग्री पूर्वी देशांतरीय रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, यानी कि पहले है। अगर सुबह के 5:30 बज रहे होंगे भारत में, तो लंदन में कितना बज रहा होगा, रात के 12 बज रहे होंगे। क्या बज रहे होंगे, रात के 12 बज रहे होंगे, यानी कि भारत का जो समय है वो आगे है और लंदन का समय पीछे है। अब बात कर लेते हैं, कर्क रेखा कितने डिग्री की रेखा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा है, जो भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा, गुजरात हो गया आपका, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देख रहे होंगे, देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात है, ठीक है, राजस्थान का कुछ हिस्सा आ जाता है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी, कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से, ठीक है। कौन कौन से राज्य हो गए, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, गांधीनगर गुजरात में है, भोपाल मध्य प्रदेश, रांची झारखंड में, अगरतला त्रिपुरा में, ठीक है, आइजोल, बांसवाड़ा, ठीक है, ये सबसे नज़दीक हैं, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो रांची जो शहर है झारखंड का, रांची, ठीक है, तो ये कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर कौन सा है, वो रांची हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, आपका हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, आसाम और सिक्किम जैसे राज्य हैं, ये कहाँ से हैं, ये कर्क रेखा के उत्तर में हैं। कर्क रेखा के दक्षिण में राज्यों की बात कर लें तो इसमें महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, गोवा है, केरला है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा,
ये कौन कौन से राज्य हैं? जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य हैं। अब मैप के थ्रू समझ लेते हैं। लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड और मणिपुर, ये राज्य जो हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में है। जबकि दक्षिण में राज्यों की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है, आपका उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, ये सारे राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य हैं, ठीक है, दक्षिण में स्थित राज्य हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैप दिख रहा होगा, तो यहाँ पे दिख रहा होगा 6 डिग्री 45 मिनट, यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट। ये जो रेखा है ये भारत की दक्षिणतम रेखा है, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु है, जिसको क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं इसको। पिग्मेलियन पॉइंट हो या पार्सन पॉइंट हो या इंदिरा पॉइंट हो, ये सभी एक ही नाम है। और ये हो गई भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री की भूमध्य रेखा, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, ठीक है। अब 0 डिग्री की अक्षांश रेखा से भारत की जो भूमि है, भारत का जो विस्तार है, वहाँ कितनी दूरी है? वहाँ कितनी है? 876 किलोमीटर की दूरी है। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। अब वही बात कर लेते हैं, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार अगर देखें तो क्या है? सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। क्या है? दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। वहीं अगर उत्तरी बिंदु की बात कर लेते हैं तो उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल है, ठीक है, जो कहाँ पे है? जो 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ध्यान रखेंगे, क्योंकि भारत कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और भारत कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए जो देशांतरीय विस्तार है वो पूर्वी में गिना जाएगा, पूर्व में गिना जाएगा। वही बात कर लेते हैं, इसके पूर्वी विस्तार की बात कर लेते हैं, देशांतरीय विस्तार की बात कर लेते हैं, तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि ये वाला हिस्सा, ठीक है। और इसका पूर्वी विस्तार कहाँ तक है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी विस्तार। ये हो गया किबुथु, आपका किबुथ पॉइंट हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत के विस्तार की बात करें तो भारत का उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर जो है उत्तरी और दक्षिणी विस्तार है। अगर इसको एक सीधी रेखा में माने तो कितना है? 3214 किलोमीटर। और इसका पूर्वी विस्तार की बात करें, पूर्व पश्चिम अगर गिने, इसको जोड़ें तो कितना है? 2933 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम कक्ष का जो रण है वहाँ तक अगर देखें तो कितना किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर है। इसी प्रकार भारत की जो आकृति है वो कैसी हो जाती है? चतुष्कोणीय आकृति है, ठीक है। अब क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, और कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.43% है। कितना है? 4.343%। कितना है? 2.43%, ठीक है। अब भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के अंतिम बिंदु, तो उत्तरतम बिंदु जो है, उत्तरी बिंदु कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है, अभी लद्दाख में है, तो ये कौन सा हो गया? इंदिरा कौल हो गया। दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट हो गया, जो ग्रेट निकोबार में है, ध्यान रखेंगे। और पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है? पूर्वी, सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है, जो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु कौन सा हो गया? गुहार मोती, जो कहाँ पे पड़ता है? आपका गुजरात में, गुहार मोती। तो 4 बिंदु हैं जिनको याद रखने की बहुत आवश्यकता है। तो उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया? इंदिरा कौल हो गया। दक्षिणी बिंदु कौन सा हो गया? इंदिरा पॉइंट हो गया, इंदिरा से याद रखेंगे, ठीक है। पूर्वी बिंदु कौन सा हो गया? किबुथ हो गया। और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई है कि भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
पहले इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पायरस पॉइंट, पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन सा पॉइंट? पार्सन पॉइंट। देखिए ये इंदिरा पॉइंट हो गया, इसको पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। अब उत्तरी बिंदु की बात कर लेते हैं। उत्तरी बिंदु यहाँ पे, ठीक है, तो उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया? इंदिरा कौल हो गया। दक्षिणी बिंदु कौन सा हो गया? भारत की मुख्य भूमिका कन्याकुमारी हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो पूर्वी बिंदु कौन सा हो गया आपका? किबुथु, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा हो गया? पूर्वी बिंदु आपका हो गया गुहार मोती, ध्यान रखेंगे। कौन सा हो गया? गुहार मोती। तो भारत की जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बताया था मैंने, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ध्यान रखेंगे, और राजस्थान। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अब भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है इसका अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार है, ध्यान रखेंगे। भारत की मानक मध्याह्न रेखा कौन सी है? मानक समय रेखा तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ये भारत की पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 उड़ीसा और नंबर 5 आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और महत्वपूर्ण बात है कि भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर। कितनी है? 876 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो दोस्तों क्या है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर लेते हैं तो सबसे बड़ी जो सीमा रेखा है भारत की वो किससे? बांग्लादेश से है। 4096 किलोमीटर। कितनी है? 4096 किलोमीटर की रेखा है। और बांग्लादेश से लगे हुए राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है आपका, ठीक है, कौन सा है? पश्चिमी बंगाल है आपका, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है, असम है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आता चीन। चीन की जो सीमा रेखा है कितनी लगती है? 3917 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे चीन है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सीमाओं के अनुसार लिखिए कि सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है। तो बांग्लादेश रहेगा, चीन रहेगा, पाकिस्तान या भूटान दे दिया, तो आपको मिलान करना रहेगा। ठीक है, तो चीन के साथ साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं? जम्मू कश्मीर, अभी यानी कि लद्दाख, ठीक है, आज का लद्दाख। हिमाचल प्रदेश लगता है, उत्तराखंड लगता है तिब्बत के साथ, ठीक है, सिक्किम हो गया आपका, और अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य जो हैं चीन के साथ सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी है? 3310 किलोमीटर। कितनी है? 3310 किलोमीटर। और ये तीसरे नंबर पे आता है। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? नंबर 1 गुजरात हो गया, ठीक है, गुजरात भी सीमा बनाता है। फिर हो गया आपका राजस्थान, फिर हो गया पंजाब, फिर हो गया आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेपाल के साथ सीमा कितनी है? 1792 किलोमीटर। कितनी है? 1752 किलोमीटर, सॉरी 1752 किलोमीटर। तो कौन कौन से राज्य हो गए? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। बात कर लेते हैं म्यांमार की। म्यांमार की सीमा की लंबाई कितनी है भारत के साथ? 1458 किलोमीटर। कितनी है? 1458 किलोमीटर। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर सीमा बनाते हैं। भूटान के साथ सीमा कितनी है? 587 किलोमीटर। कितनी है? 587 किलोमीटर। तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम
भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये भूटान रहा आपका। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे कुछ हिस्सा है पश्चिम बंगाल का, और आपका सिक्किम सीमा बनाता है। सबसे छोटी सीमा भारत के साथ किसकी है? अफगानिस्तान की। सबसे छोटी सीमा कितनी है? 80 किलोमीटर की है। 80 किलोमीटर की सीमा अब जो भारत है वो अफगानिस्तान के साथ बनाता है, और ये जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, यानी कि अभी वर्तमान का लद्दाख, और ये पाक अधिकृत कश्मीर है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ सीमा बनाता है कौन? अफगानिस्तान, जो अभी पाकिस्तान के हिस्से में, पाकिस्तान के कब्जे में। ठीक है, अब महत्वपूर्ण रेखाओं की बात कर लेते हैं। सीमा रेखाओं की बात की तो महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं क्या है? नंबर 1 डूरंड रेखा। जो डूरंड रेखा है पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच भी है। कहाँ पे है? पीओके में। ठीक है, डूरंड रेखा है, जो 1884 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, और भारत एवं बांग्लादेश को 3 बीघा गलियारा जोड़ता है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो गलियारा है वो कौन सा है? 3 बीघा गलियारा। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है, या अफगानिस्तान और भारत के बीच जो रेखा है वो डूरंड रेखा है। पहले ये मेनली भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा हुआ करती थी, लेकिन जब से भारत से अलग हुआ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये सीमा रेखा है। लेकिन कुछ हिस्सा अफगानिस्तान से भारत का भी मिलता है, इसलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी ये सीमा रेखा है। अब बात कर लेते हैं मैकमोहन रेखा की। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच है। ये रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। कब? 1914 में। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, मैकमोहन रेखा। अब रेड क्लिफ रेखा की बात कर लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। ये 17 अगस्त 1947 को सर एस रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा, कौन सी नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1972 में शिमला समझौता में हुआ। तब उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? हमारी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। अब बात कर लेते हैं शून्य रेखा। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच रेखा है, जिसको शून्य रेखा बोलते हैं। अब यहाँ पे बात दी गई है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की, यानी कि पीओके की बात की गई है। तो 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने स्थानीय लोगों की सहायता से जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। बाद में जम्मू कश्मीर रियासत ने भारत में विलय की घोषणा की, लेकिन मामला कहाँ चला गया? यूएनओ में चला गया। इस प्रकार जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा भारत का होते हुए भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पीओके क्या है? पाक अधिकृत कश्मीर है। पाकिस्तान ने हमला किया, कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया, और उसी टाइम पे क्या हुआ? इसके बाद जम्मू कश्मीर ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए, भारत में शामिल होने का निर्णय लिया। लेकिन क्या हुआ? जो मामला था वो यूएनओ में चला गया, संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया, जिसके कारण क्या हुआ? वो मामला विचाराधीन हो गया। ठीक है, अभी इसी कारण क्या है? वो पाकिस्तान के हिस्से में ही वो वाला भारत का हिस्सा है, जिसको पीओके बोलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने समझा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत की स्थिति के बारे में जाना। स्थिति में हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में जाना, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जाना। ठीक है, और आकार के बारे में जाना कि इसका चतुष्कोणीय आकार है, भारत का आकार देखा, और पड़ोस के देश देखे, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ा सा जानकारी ली, उनकी सीमाओं के बारे में जाना, कौन कौन सी सीमा है। तो सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है, सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ लगती है। इस तरह से हमने देखा। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।